हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद इरफान पे। आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड 2026 के लिए लिखा तो नहीं क्या अच्छा बिहार बोर्ड 2026 के लिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माध्य माध्यक बहुलक देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे माध्य। अब देखिए माध्य में क्या होता है, पहले वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल आपको सवाल में देगा, बारंबारता बना होगा तो बैठो मत, टाइम पास मत करना। देखिए वर्ग अंतराल देगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका बारंबारता। अब देखिए बारंबारता आपका सवाल होता है जैसे 8, 6, 5, 9, 4, 2, 3। अब हम क्या निकालना है, माध्य निकालना है। देखिए माध्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको निकालना होगा मध्य बिंदु। यहाँ से कलर मध्य बिंदु निकालना होगा। निकालना होगा मध्य बिंदु, इसको बोलते हैं एक्स। अब देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 के आधा 5, 10 में 20 जोड़ेंगे 20 के आधा 15, मैंने जोड़ के आधा कर देना। 30, 20, 50, 50 क्या दिया 25, 30, 40, 70, 70 क्या दिया 35, 40, 50, 90, 90 क्या दिया 90 का दिया जगह पर 45, 45, 50, 60, 10 का दिया 55। अब देखिए हमको निकालना है एफ एक्स। अब देखिए इसमें से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पचे 40, इसको 15 में 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने, 15 90, 25 में 5 से 125 हो जाएगा। 35 में 9 से 5, 9 45 से 5 तो रहा 4, 9 27, 4 31, 20 में से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और देखिए 35 में 9 से अभी 45 में 4 से कितना होगा 180, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 110। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है जोड़ एफ एक्स। अब सबको ऐड करेंगे, 5, 5, 10 के 0 हासिल 1, 4, 9, 13, 13, 2, 15, 15, 1, 16, 16, 8, 24, 24, 1, 25 के 5 हाथ में रहल 2 और 3, 3, 3, 6, 7, 8। अब देखिए इसको भी ऐड कर लेंगे, 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19, 9, 8, 19, 9, 28, 4, 32, 2, 34। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ। अब नीचे क्या करेंगे, देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान 850 अब बटा 34 हो गया आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे माध्यक। अब सवाल में देखेंगे माध्यक। तो पहले सिंपल सवाल में देगा आपको वर्ग अंतराल दे देगा, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आपको यहाँ बारंबारता देगा सवाल में, देगा जैसे मान लीजिए 8, 5, 6, 9, 4, 2। अब आपको देखिए माध्यक के लिए हमको बारंबारता के बाद निकालना होता है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए क्या करेंगे, ये 8 को जैसे का तैसे रहने देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 13 में 6 जोड़ेंगे, 13, 6, 19, 19 में 9 जोड़ेंगे, 19, 9, 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 से 2, 34।
अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करने में कितना 34 होगा, ये होता है हमको n, तो हम n/2 निकाल लेंगे। n/2 कितना होगा 34/2 यानी कि 17। अभी 17 को देखेंगे संचयी बारंबारता में, तो देखिए 3 नंबर है, तो इसके क्या करेंगे घेर लेंगे। अब देखिए जो होता है मतलब जो इस 17 से अधिक दे देगा उसको घेर लेंगे, 3 नंबर है। इसको देखिए घेर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L कितना हो गया 20। अब आगे लिखेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना होगा F बराबर 6। आगे लिखेंगे माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, CF बराबर कितना होगा, देखिए इसके ऊपर वाला होता है 13। अब आगे लिखेंगे वर्ग माप, H का मान कितना हुआ 10। अब देखिए माध्यक का फॉर्मूला है, माध्यक का फॉर्मूला कहता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F मल्टीप्लाई बाई H। अब देखिए L का मान कितना है, तो L का मान हमको 20 है, प्लस n/2 का मान कितना है 17 है, माइनस CF का मान कितना है 13 अपॉन F का मान कितना है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखिए इसका आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 प्लस 17 में से 3 जाएगा तो 4 अब बटा 6 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 से काट लेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 20 प्लस 20/3। यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो 3 LCM हो जाएगा, 20×3 60 प्लस 3 यानी कि 80/3 आंसर। देखिए माध्य भी हो गया, अब माध्यक भी हो गया। अब हम लास्ट देखेंगे बहुलक। बहुलक इंग्लिश में होता है मोड। देखिए सिंपल वर्ग अंतराल देगा, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पे देखा आपका बारंबार था, मान लीजिए 8, 5, 10, 9, 6, 4। अब देखिए इसको बहुलक निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी जितना अधिक आया है, तो देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसका आया है। तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो 10 को यहाँ पे घेर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L बराबर कितना हुआ 20। अब दूसरा लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F0 कितना हुआ 10। नेक्स्ट देखिए लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि F1, ये बहुलक वर्ग के जो ऊपर है उसको लेंगे तो कितना है 5।
नेक्स्ट, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि F2 बराबर कितना है 9। अब लिखेंगे वर्ग माप, यानी H कितना है, डिफरेंस 10। अब यहाँ बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब देखिए आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका L प्लस F0 का मान कितना है, F0 का मान आपका है 10 माइनस F1 का मान 5 अब बटा F2 F0 यानी 2 गुना 10, F1 की जगह 5 F2 की जगह 9 मल्टीप्लाई बाई H। सॉरी L की जगह पे यहाँ 20 रखेंगे। L का मान कितना है 20। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे होगा 20 प्लस 5 बटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 20 होगा, माइनस ये दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे 14, और यहाँ H की जगह 10 रख लेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर ला देंगे। तो 20 प्लस 5 अपॉन, ये 20 में 14 गया था 6 बटा 10, 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, 20 प्लस 25 बटा 3, अभी से भिन्न का जो कर लेंगे 20 30 60 प्लस 25/3, इसको ऐड करना 85/3। देखा ना अब इसकी वहाँ क्या वाइट हुआ था, देखा रही है थोड़ा देर बाद अपने आप हट गया। देखिए अभी